हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल में है। बीईएल गाजियाबाद में इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग और टेक्नीशियन पोस्ट की वैकेंसी है, जिसके लिए आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। आइए वैकेंसी डिटेल में देखते हैं। हमारी पहली पोस्ट है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग ईएटी, जिसके लिए 3 ईयर्स डिप्लोमा कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। यहाँ पे 3 ब्रांच को है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 3, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 12 वैकेंसी, जिनको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। और आपका ये पेमेंट है आपका, जिसके लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन सी। इस पोस्ट के लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और देखिए इसमें ब्रांच एलिजिबल की गई है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जिसके लिए 12 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 और फिटर के लिए 10 वैकेंसी है। इसके लिए आपको ग्रेड पे यहाँ पे डिसाइड किया गया है और आपको किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है उनको डिटेल में कैटेगराइज किया गया है यहाँ पे। अब देखिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम एज 18 साल तथा अधिकतम आयु सीमा 28 साल निर्धारित की गई है। देखिए पोस्ट वाइज आप दोनों पोस्टों के लिए 28 साल निर्धारित की गई है। और जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। जैसे ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अब आगे देखते हैं जो भी कैंडिडेट्स इन फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके लिए देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ इन्हीं ब्रांचों को एलिजिबल किया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन्हीं सब्जेक्ट को इन्हीं ब्रांचों को एलिजिबल किया गया है। तो आप सभी कैंडिडेट्स बात का ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ ईएटी पोस्ट के लिए था। अब देखिए टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपके इलेक्ट्रोमैकेनिक, इलेक्ट्रिकल एंड फिटर ट्रेड को ही अप्लाई एलिजिबल किया गया है। सिर्फ यही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, अदर कोई भी कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं किए जाएंगे, किसी भी ब्रांच को एलिजिबल नहीं किया जाएगा। तो अगर आपने इनमें से किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा आईटीआई किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। जो भी कैंडिडेट ईएटी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 60% और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। और टेक्नीशियन सी पोस्ट के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 60% सिक्योर करना है तथा एससी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के 50% मार्क्स सिक्योर करना नेसेसरी है। और देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनका रजिस्ट्रेशन यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में होना आवश्यक है। यदि आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए आप जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं और उनका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वे जल्द से जल्द करा लें और उनका 1 फरवरी 2024 से पहले का ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी वे कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। और देखिए आपका जो एग्जाम होगा 2 पार्ट में होगा। पार्ट फर्स्ट के अंदर जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के होंगे, जिसके अंतर्गत आपका यहाँ डिटेल में दिया गया कि रीजनिंग, एनालिटिक, कंपैरिजन, बेसिक न्यूमेरिक, इस प्रकार डिटेल आपका दिया गया। पार्ट सेकंड में आपका टेक्निकल क्वेश्चन होंगे जो कि 100 क्वेश्चन होंगे। और देखिए इन दोनों पार्टों में यहाँ पर डिसाइड क्लियर किया गया पहले से मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको क्वालिफाई करना है। आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के 35% इन बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट सेकंड सेपरेटली अलग अलग आपको 35% मार्क्स लाने होंगे। और इसी प्रकार एससी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 30% अलग अलग पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों में 30% नंबर लाना नेसेसरी है। और आप जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे इन सभी के लिए फीस निर्धारित की गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 250 प्लस 18% जीएसटी के साथ 295 रुपये का फीस आपको 295 रुपीज़ आपको पेमेंट करनी होगी फीस। और जो भी कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस का निर्धारण नहीं किया गया है। और जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके लिए यहाँ पर फीस पेमेंट करने का प्रोसीजर दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप आप इस स्टेप को फॉलो करके अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके लिए देखिए और भी डिटेल देख लेते हैं। जो भी कैंडिडेट देखिए आपका जो इन सभी पोस्टों के लिए ईएटी और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 जनवरी 2024 से स्टार्ट है तथा आप 31 जनवरी 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ फॉर रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट आपका टेंटेटिवली यहाँ पे बता दिया गया कि आपका एग्जाम फरवरी में कंडक्ट होने की पूरी संभावना है। इसीलिए आप कैंडिडेट सभी कैंडिडेट तैयार हैं। जैसे ही कोई और नोटिस बीईएल की तरफ से जारी किया जाएगा हम आपको सबसे पहले सूचित करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।